हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। कल की क्लास में अपन ने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बारे में। और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप की अगर अपन बात करें तो कल अपन ने मेजरली 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन ने कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकेंड बात करें तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड बात करें तो कौन से थे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर अपन बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिनके भी 3 टाइप होते हैं। उन सबके बारे में अपन ने कल की क्लास में डिटेल में पढ़ लिया था। आज की अगर अपन बात करें तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे किसको, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है स्पेशलिटी, कुछ अलग अदर फीचर रखते हैं। जो मेन स्ट्रक्चर होती है उन मेन स्ट्रक्चर या मेन कनेक्टिव टिश्यू से कुछ अलग या अदर फीचर और अलग फंक्शन रखते हैं। मेन कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर अपन बात करें तो वो मेनली क्या काम आ रहे थे, जो सब्सटेंस है या जो टिश्यूज है उन टिश्यू और ऑर्गन को आपस में क्या करवाने के काम आ रहे थे, बाइंड करवाने के काम आ रहे थे। 2 ऑर्गन या 2 टिश्यू के बीच या ऑर्गन और टिश्यू के बीच जो एम्प्टी स्पेस है उस स्पेस को फिल करके वहां पे उनको स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम है करवा रहे थे। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो उनके कंपैरिजन में कैसे स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर होंगी। जो हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर मेनली क्या करवाती हैं, जो स्ट्रक्चर जो ऑर्गन है उन ऑर्गन को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम है करवाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन रहता है इनकी स्ट्रक्चर में। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उनका स्पेशल मॉडिफिकेशन रहता है, वो टिश्यू कौन से होंगे, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे, तो सबसे पहले स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज इंक्लूड कनेक्टिव टिश्यू दैट हैव स्पेशल फंक्शन एंड हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। कैसे होंगे, हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है। और जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर क्या करवाती है, कुछ स्पेशल फंक्शन रखती है। उन फंक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या करवाते हैं, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की बात करें तो जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मेनली 2 टाइप की बताए थे अपन ने, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर। कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होती है और सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, जो मेनली ऑर्गन को क्या करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ऑर्गन या मसल्स के मूवमेंट को रेस्पॉन्सिबल करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या करवा रही है, प्रोटेक्ट ऑर्गन। जो ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन में भी मेनली बात करें तो जो जॉइंट है उन जॉइंट को प्रोटेक्ट करवाने का काम करते हैं कौन, कार्टिलेज। सेकंड अगर अपन बात करें तो बोन अपनी बॉडी को क्या करवाती है, बॉडी के जो इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्ट करवाने का काम करती है। एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें तो अपनी जो रिब केज है, कार्टिलेज, इन कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो ये कार्टिलेज कैसी होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज। जो कार्टिलेज क्या करवाती है, मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर या सॉफ्ट स्ट्रक्चर अपने जो वाइटल ऑर्गन है, लंग्स और हार्ट, उनको क्या करवाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जो ऑर्गन होंगे उन ऑर्गन के प्रोटेक्शन का काम करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्टोर मिनरल, हार्ड एंड रिजिड होते हैं इसमें। और हार्ड एंड रिजिड की अगर अपन बात करें तो किनका स्टोरेज करवाएंगे, मिनरल्स का स्टोरेज करवाएंगे। और मिनरल्स का स्टोरेज की अगर अपन बात करें तो इनमें एक टाइप पढ़ते हैं अपन बोन। जो मेन बोन किसका, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इनका क्या करवाते हैं, मेनली स्टोरेज करके रखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज भी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का क्या करवाते हैं, स्टोरेज करवाने का काम करवाते हैं। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्या करवाएंगे, मिनरल्स को स्टोर करवाने का काम भी करवाते हैं। साथ के साथ इनमें कुछ स्पेसिफिक सेल भी प्रेजेंट होती हैं, जो इन सेल को अपन बोलते हैं क्या, जिन सेल को जो सेल प्रेजेंट होगी वो सेल किस में प्रेजेंट होगी, इस स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में जिन सेल की अगर अपन बात करें तो उन सेल को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट। जो कॉन्ड्रोसाइट मेनली क्या काम करवाती है, डिफेंस का काम करवाने का काम करती है, डिफेंस या इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनके टाइप की तो जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मेजरली 2 टाइप के होते हैं, कार्टिलेज और बोन। बाकी अदर टिश्यू के कंपैरिजन में स्ट्रक्चर भी इनकी अलग रहेगी, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर रहती है और स्पेसिफिक फंक्शन रखते हैं। अदर टिश्यू की अगर अपन बात करें तो उनमें क्या प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर में अपन पढ़ा था मेनली 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, सेल और सेल के साथ कौन होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर
मैट्रिक्स। सेल में अगर अपन बात करें तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जो अलग अलग फंक्शन रखती है। ग्राउंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो दो तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर की अगर अपन बात करें तो तीन तरीके के फाइबर थे, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। यहाँ की अगर अपन बात करें तो स्पेशलाइज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करती है। मेनली क्या करवाएगी, थोड़ी सेमी सॉलिड और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं कार्टिलेज। क्या करवाते हैं, ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ऑर्गन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। जॉइंट्स को क्या करवाएगा, जॉइंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर इनमें बोन, और बोन में भी अगर बात, या कुछ कार्टिलेज और बोन। उन कार्टिलेज में अगर अपन बात करें तो कार्टिलेज भी तीन टाइप के प्रेजेंट होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो फाइब्रो कार्टिलेज क्या करवा रहे हैं, ऑर्गन को प्रोटेक्शन, जैसे कि रिब्स है, रिब्स क्या करवाती हैं, इंटरनल ऑर्गन, हार्ट एंड पल्मोनरी ऑर्गन्स को क्या करवाती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। मिनरल्स का स्टोरेज, बोन में कैल्शियम और फॉस्फोरस का स्टोरेज रहता है। इम्यूनिटी, इनमें कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होती है जो कॉन्ड्रोसाइट इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाने का काम करवाती है। टाइप की अगर अपन बात करें तो कितने होंगे, मेनली दो टाइप के। सबसे पहले टाइप की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला टाइप कौन सा है, कार्टिलेज। सबसे पहले टाइप की बात करें तो कौन सा होगा, कार्टिलेज। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कैसी स्ट्रक्चर है, स्मूथ, फ्लेक्सिबल एंड सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें जो फाइबर्स नेटवर्क प्रेजेंट होता है वो फाइबर नेटवर्क कैसा होता है, जो अपने डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पड़े थे उस पैटर्न में अरेंज रहता है, एक दूसरे के पैरेलल या सीक्वेंशियल क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। जो उस पैरेलल और सीक्वेंशियल अरेंज रहने की वजह से कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करवाते हैं, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करवाते हैं। उसके अलावा क्या होंगे, स्मूथ, फ्लेक्सिबल और सेमी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इस कार्टिलेज की स्ट्रक्चर क्या होगी, कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, कार्टिलेज को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स रीइंफोर्समेंट बाय, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, किसके फॉर्म, मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होंगे रीइंफोर्स बाय कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। सिंपल अगर अपन बात करें कार्टिलेज की स्ट्रक्चर की तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, कार्टिलेज। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस कार्टिलेज में मैट्रिक्स के साथ साथ कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर। और फाइबर की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से फाइबर, व्हाइट फाइबर और कोलेजन और येलो फाइबर। कुछ क्या प्रेजेंट होंगे, व्हाइट फाइबर। उसके अलावा कौन प्रेजेंट होंगे, येलो फाइबर। उन येलो फाइबर की अगर अपन बात करें तो येलो फाइबर कौन से होते हैं, इलास्टिक फाइबर। जो कैसे होंगे, पैरेलल मैनर में, जिस तरीके से रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर अरेंज थे उसी तरीके से अरेंज रहेंगे। इनके अलावा अगर बात करें तो और कौन कौन प्रेजेंट होगा इस स्ट्रक्चर में, इनमें कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होती है जिन सेल को वो क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ड्रोसाइट। और वो सेल की अगर अपन बात करें तो ग्रुप में प्रेजेंट होंगी, मैट्रिक्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगी, ग्रुप में कुछ स्पेसिफिक सेल, स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होती है। और इन सेल और मैट्रिक्स के बीच में अगर अपन बात करें तो एक एम्प्टी स्पेस होता है, जिस एम्प्टी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, लैक्यूना। क्या बोलते हैं, लैक्यूना। जो एम्प्टी स्पेस होता है किसके बीच, कॉन्ड्रोसाइट और मैट्रिक्स के बीच, उस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, लैक्यूना। तो इस तरीके से किसकी स्ट्रक्चर होगी, कार्टिलेज की। यहाँ पे बात करें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एम्बेडेड इन मैट्रिक रीइंफोर्स कौन प्रेजेंट होंगी, कॉन्ड्रोसाइट, कुछ स्पेसिफिक है सेल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन कौन प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर। कार्टिलेज इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। और इस कार्टिलेज को कवर करने वाली ये जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, इस सराउंडिंग मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम। और पेरिकोन्ड्रियम की अगर अपन बात करें तो पेरिकोन्ड्रियम की भी टोटल कितनी लेयर होती हैं, दो, आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर। आउटर लेयर की बात करें तो पेरिओस्टियम, आउटर लेयर कौन सी होगी, पेरिओस्टियम। और इनर लेयर की अगर अपन बात करें तो कौन सी होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। कौन सी होगी, कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो स्पेसिफिक कुछ सेल से, कॉन्ड्रोब्लास्टिक सेल से फॉर्म रहती है। इनर सेल्यूलर स्ट्रक्चर किसकी पार्ट है, पेरिकोन्ड्रियम की। पेरिकोन्ड्रियम में मेनली दो स्ट्रक्चर, दो लेयर प्रेजेंट होते हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर सेल्यूलर लेवल होती है और आउटर लेयर की बात करें तो कौन सी होगी, पेरिओस्टियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पेरिकोन्ड्रियम, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर सेल्यूलर लेयर। जो आउटर लेयर होगी कैसी होगी, फाइब्रस लेयर होगी, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होगी। इनर लेयर कैसी होगी, सेल्यूलर लेयर, जो किससे बनी होगी, कॉन्ड्रोब्लास्टिक सेल से फॉर्म हो रखी होगी। वो कौन सी होगी, इनर सेल्यूलर लेवल।
ठीक है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने को एक्सप्लेन कर रखी है। इस डायग्राम के थ्रू अगर अपन समझने की कोशिश करें तो कार्टिलेज में क्या क्या प्रेजेंट होगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कार्टिलेज को कवर करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है, पेरिकोन्ड्रियम। इस पेरिकोन्ड्रियम में कितनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दो आउटर फाइब्रस लेयर, जो किसकी बनी होगी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। आउटर फाइब्रस लेयर किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन होगी, इनर सेल्यूलर लेयर, जो किसको कंटेन करके रखती है, कोन्ड्रोब्लास्ट। ये जो लेयर है, ये आउटर फाइब्रस लेयर, ये फाइब्रस लेयर में कौन प्रेजेंट होंगे, आउटर फाइब्रस लेयर में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल, और उसके अलावा बात करें तो कुछ स्पेसिफिक फाइबर। कौन स्पेसिफिक सेल और स्पेसिफिक फाइबर, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। सेकंड की लेयर की अगर अपन बात करें तो सेकंड लेयर कौन सी प्रेजेंट होती है, इनर सेल्यूलर लेयर। सेकंड लेयर कौन सी होगी, इनर सेल्यूलर लेयर। जिस इनर सेल्यूलर लेयर में कौन प्रेजेंट है, कोन्ड्रोब्लास्ट सेल। कौन प्रेजेंट होंगी, कोन्ड्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलेंगे, इनर सेल्यूलर लेयर। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स। कौन प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस और कोलेजन फाइबर। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स अपन ने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहाँ पे भरा हुआ था, बाकी स्पेस में। उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में कौन कौन प्रेजेंट होगा, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके पास कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा बात करें तो कोलेजन फाइबर, जो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। इनके अलावा अगर अपन बात करें तो इस स्ट्रक्चर में और कौन प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेसिफिक सेल। कौन प्रेजेंट होंगी, कुछ स्पेसिफिक सेल। और उन सेल की अगर अपन बात करें तो उन सेल को क्या बोलते हैं अपन, कोन्ड्रोसाइट, जो क्या होंगी, मैच्योर कार्टिलेज सेल। एक मैच्योर कार्टिलेज की अगर सेल की बात करें तो कौन सी सेल होगी, कोन्ड्रोसाइट। इसीलिए मैच्योर कार्टिलेज को क्या बोलते हैं अपन, कोन्ड्रोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये क्या रहे, इन दोनों के बीच क्या प्रेजेंट होता है, लैक्यूना, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन। किन किन के बीच, मैट्रिक्स एंड इन कोन्ड्रोब्लास्ट। कोन्ड्रोब्लास्ट और मैट्रिक्स के बीच में एक लाइनिंग फॉर्मेशन होता है, एक कवरिंग, और उस कवरिंग के इनसाइड जो स्पेस प्रेजेंट होगा, उस स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, लैक्यूना। क्या बोलेंगे, लैक्यूना। जो इनर सेल्यूलर लेयर होती है, उस लेयर में कौन प्रेजेंट होती है, कोन्ड्रोब्लास्ट। कोन्ड्रोसाइट की अगर अपन बात करें तो सिंगल भी प्रेजेंट रहती है और मल्टीपल ग्रुप में भी प्रेजेंट रहती है। ग्रुप में अगर बात करें तो आइसोजीनस ग्रुप ऑफ कोन्ड्रोसाइट फॉर्म बाय सेल डिवीजन, जो मेनली क्या करवाती है, सेल डिवीजन करवाने का काम है, करवाती है। तो इस स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज की। सबसे आउटर लेयर पेरिकोन्ड्रियम, दो तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर फाइब्रस लेयर और इनर सेल्यूलर लेयर। सेकंड अगर अपन बात करें कौन प्रेजेंट होगा, कुछ स्पेसिफिक सेल, जिन सेल को क्या बोलते हैं अपन, कोन्ड्रोसाइट। थर्ड की बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में दो तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस और उसके अलावा कोलेजन फाइबर, जो किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, इस कार्टिलेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस कार्टिलेज के टाइप की, तो कार्टिलेज के टाइप मेनली कितने टाइप के होंगे, तीन टाइप के। सबसे पहले अगर अपन बात करें कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज। जिस हाइलिन कार्टिलेज में अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर। कौन प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर। सेकंड अगर अपन बात करें तो कौन होगा, इलास्टिक कार्टिलेज। जिस इलास्टिक कार्टिलेज में अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा, इलास्टिक फाइबर, जो क्या करवाएगा, ऑर्गन को स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। उन जगह पे प्रेजेंट होगा जिन जगह या जिन ऑर्गन में सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी की नीड होती है, वहां कौन से फाइबर प्रेजेंट होंगे, कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। जिन जगह क्या होगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ क्या चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, वो कहां पे कौन प्रेजेंट होगा, हाइलिन कार्टिलेज। और उसके अलावा बात करें तो फाइब्रो कार्टिलेज। दोनों तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर। व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कौन से होंगे, फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके कैरेक्टर फीचर। कार्टिलेज के कैरेक्टर फीचर की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहला लिमिटेड रीजनरेशन। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कार्टिलेज कैसे होते हैं, एवास्कुलर। कार्टिलेज में या तो बहुत लेस ब्लड सप्लाई होगी, कुछ स्पेसिफिक कार्टिलेज में, या कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई क्या रहती है, एब्सेंस रहती है। ब्लड सप्लाई एब्सेंस रहने की वजह से कोई भी नर्व सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती। तो कार्टिलेज की अगर अपन बात करें, ना कोई नर्व सप्लाई होती है, ना कोई ब्लड सप्लाई, दोनों नहीं होंगी, तो उनका क्या नहीं हो सकता, रीजनरेशन नहीं होता। कुछ एक एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, एक्सेप्शन की अगर अपन बात करें तो कौन से होते हैं, फाइब्रो
कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो खुद में किसकी कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जो खुद को क्या करवा सकते हैं, रिपेयर करवाने की एबिलिटी रखते हैं। तो क्या होगा कैरेक्टर फीचर, कार्टिलेज हैज नो नर्व देयरफॉर इट्स रीजनरेटिव कैपेसिटी इज पुअर। जब नर्व नहीं होंगे तो सेल डिवीजन नहीं होगा, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो उनकी क्या रहेगी, रीजनरेशन कैपेसिटी क्या रहेगी, पुअर रहेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एवास्कुलर, कैसे होंगे, एवास्कुलर, एवास्कुलर की अगर अपन बात करें तो कैसे होते हैं, इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो कहां से कहां से लेते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, जो सराउंडिंग टिश्यूज है उन सराउंडिंग टिश्यू की कैपिलरी से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या लेते हैं, ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इनमें खुद में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो खुद को डायरेक्टली न्यूट्रिशन सप्लाई भी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या होते हैं, कवर्ड पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम अभी स्ट्रक्चर में बताया था क्या होती है, दो तरीके की लेयर से बनी एक स्पेसिफिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम, जो कार्टिलेज को क्या करवाती है, चारों तरफ से कवर करके रखने का काम करती हैं। दो तरीके की लेयर प्रेजेंट होती है, इन आउटर फाइब्रस लेयर और इनर सेल्यूलर लेयर। फाइब्रस की अगर अपन बात करें तो आउटर में फाइबर प्रेजेंट होते हैं, मेनली कौन से फाइबर प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक है फाइबर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन प्रेजेंट होगा, पेरिकोन्ड्रियम में इनर सेल्यूलर लेयर, जिसमें कौन प्रेजेंट होते हैं, कोन्ड्रोब्लास्टिक सेल प्रेजेंट होंगी। द सरफेस ऑफ कार्टिलेज इज कवर्ड बाय टफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम, जो आउटर फाइब्रस लेयर फॉर्मेशन करवाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या होगा, लैक्यूना। लैक्यूना की अगर अपन बात करें तो कार्टिलेज सेल आर एनक्लोज विद स्मूथ कैविटी कॉल्ड लैक्यूना। क्या होता है, एक स्मूथ कैविटी, वो स्मूथ कैविटी किससे बनती है, उस ग्राउंड सब्सटेंस से और इलास्टिक है उस फाइबर से। ग्राउंड सब्सटेंस और कोलेजन फाइबर या इलास्टिक फाइबर से जो कैविटी बनती है वो कैसी होती है, स्मूथ कैविटी। उस स्मूथ कैविटी में कौन प्रेजेंट होती है, कोई एक स्पेस होता है उस स्मूथ कैविटी जिसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा, कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होंगी। उस स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, लैक्यूना। क्या बोलेंगे, लैक्यूना, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होने की वजह से कैसे होंगे, कार्टिलेज सॉफ्ट स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल। सॉफ्ट भी होंगे, स्मूथ भी होंगे और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। लो एंटीजेनिसिटी, कार्टिलेज हैज लो एंटीजेनिसिटी बिकॉज ऑफ फ्यूअर लिम्फोसाइट एंड ब्लड वेसल। कुछ माइनर क्या रहती है, एंटीजेनिसिटी रखती है, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है, कुछ माइनर अमाउंट में लिम्फोसाइट एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो ब्लड वेसल के थ्रू वो लिम्फोसाइट कार्टिलेज में आएंगे, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करवाती है। सेकंड की अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या होगा, टाइप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की अगर टाइप की बात करें तो मेनली कार्टिलेज कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। सबसे पहले कार्टिलेज की बात करें, हाइलिन कार्टिलेज। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। कौन होगा, इलास्टिक कार्टिलेज। और थर्ड की अपन बात करें तो थर्ड कौन सा होगा, फाइब्रो कार्टिलेज। 3 तरीके के कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कार्टिलेज अपीयर्स एज स्मूथ ब्लूइश व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू एंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी। बॉडी में सबसे कॉमन टाइप पाए जाने वाला कार्टिलेज कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज। मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में पाए जाने वाला कार्टिलेज कौन सा होगा, हाइलिन कार्टिलेज। जिस हाइलिन कार्टिलेज में अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर। जो कोलेजन फाइबर क्या करवाते हैं, इस कार्टिलेज को हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं, इस कार्टिलेज को सेमी सॉलिडिटी प्रोवाइड करवाते थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके कैरेक्टर फीचर की, हाइलिन कार्टिलेज सराउंडेड बाय ए डेंस इररेगुलर, कैसा, सराउंडेड बाय ए डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। जो फाइबर्स कैसे रहेंगे, मल्टी डायरेक्शनल इररेगुलर प्रेजेंट होंगे। जो मल्टी डायरेक्शनल इररेगुलर प्रेजेंट होके मेनली क्या काम करवाते हैं, प्रोटेक्शन का काम करवाते हैं, स्ट्रेचिंग के टाइम डैमेज होने से प्रिवेंट करवाते हैं। हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो तीनों तरीके के, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने बात की थी, एरियोलर टिश्यू, तीनों तरीके के कार्टिलेज प्रेजेंट थे।
तीनों तरीके के कार्टिलेज प्रेजेंट होने का मतलब है इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। तीनों तरीके के फाइबर प्रेजेंट है। फाइबर की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से, सबसे पहले अगर बात करें तो इलास्टिक है फाइबर, उसके अलावा कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। तीनों फाइबर कैसे इरेगुलर मैनर में मल्टी डायरेक्शनल अरेंजमेंट में रहते हैं, जो मल्टी डायरेक्शनल फोर्स से क्या करवाते हैं, प्रिवेंट करवाने का काम है, करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कॉन्ड्रोसाइट आर अरेंज इन स्मॉल ग्रुप विद इन स्पेस कॉल्ड लैक्यूना। जो कॉन्ड्रोसाइट है, जो सेल है, वो क्या रहती है, छोटे छोटे ग्रुप में प्रेजेंट रहती है और उन ग्रुप में एक आउटर कवरिंग होती है, जिस कवरिंग के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, लैक्यूना। द मैट्रिक्स इज स्मूथ फर्म एंड होमोजीनस, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द टिश्यू। यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के साथ साथ क्या भी प्रोवाइड करवाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन को, जिससे स्ट्रेचिंग के टाइम या ओवर स्ट्रेचिंग के टाइम रप्चर होने से प्रिवेंट करवाया जा सके। हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो कौन कौन से एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जिन एरिया में क्या कर सकते हैं अपन, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो एरिया कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होंगे। उन फ्लेक्सिबल एरिया में कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, हाइलिन कार्टिलेज, जिनमें सॉलिडिटी के साथ साथ रिजिडिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होना जरूरी होता है। उनमें बात करें तो नोज में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्रेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, और उसके साथ साथ हार्ड एंड रिजिड है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जहाँ पे क्या होता है, कौन सा कार्टिलेज हो, आर्टिकुलर कार्टिलेज। लॉन्ग बोन का जो एंड होता है, उस एंड पे क्या होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं जो दो बोन के एंड को आपस में जोड़ने का, या दो बोन को आपस में आर्टिकुलेशन का काम करवाते हैं, जोड़ने का काम करवाते हैं। कौन से होंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दोनों बोन को जोड़ने का काम करवा रहे हैं। कौन से कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। जब इन जॉइंट में मूवमेंट होगा तो मूवमेंट के टाइम डैमेज नहीं हो, उससे प्रिवेंट करवाने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दोनों बोन के डिस्प्लेसमेंट से सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करवाएगा। कहाँ पे, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, जो मेनली क्या करवाते हैं, आर्टिकुलेशन का काम करवाते हैं। तो कौन से कार्टिलेज हो जाएंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कोस्टल कार्टिलेज, और कोस्टल कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कोस्टल वर्ड इंडिकेट करता है किसको, रिब्स को। रिब्स के बीच के स्पेस में प्रेजेंट रहने वाले कौन से होते हैं, कोस्टल कार्टिलेज, जो इस रिब केज में एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग करवाने का काम करवाते हैं। इस रिब केज को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करवाते हैं। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ के साथ साथ इसमें क्या करवाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ पे, कोस्टल कार्टिलेज, दो रिब्स के बीच के स्पेस में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, या बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, वहां पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा जो स्लाइटली मूवमेंट को रखता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन एंड रिकॉइलिंग ऑफ चेस्ट हो सकता है। ठीक है, फंक्शन की अगर अपन बात करें तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आर्टिकुलर कार्टिलेज रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब शॉक एट द जॉइंट। जॉइंट में जो झटका लगता है, जो शॉक लगता है, उस शॉक का एब्जॉर्प्शन करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, बोन को आपस में जोड़ने का काम करवाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके अलावा बाकी कार्टिलेज क्या करवाएंगे, हाइलिन कार्टिलेज क्या करवाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड की बात करें तो कौन से कार्टिलेज होंगे, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कौन से कार्टिलेज, जिन कार्टिलेज में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कौन से होंगे, जिनमें इलास्टिक फाइबर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। इलास्टिक कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस येलो इलास्टिक फाइबर। येलो इलास्टिक फाइबर का, येलो फाइबर का मतलब कौन से होंगे, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड इन ए सॉलिड मैट्रिक्स। लेकिन बंधे हुए कैसे होते हैं, सॉलिड मैट्रिक्स में। सॉलिड मैट्रिक्स के साथ येलो फाइबर क्या होंगे, बंधे हुए रहेंगे, अरेंज रहेंगे। किसमें, इलास्टिक कार्टिलेज में। इलास्टिक कार्टिलेज कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रिच इन इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे। मोर फ्लेक्सिबल देन हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज भी फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में अगर अपन बात करें तो कौन, इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहते हैं। मेंटेन द शेप ऑफ स्ट्रक्चर व्हाइल अलोविंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के टाइम शेप, जो स्ट्रक्चर है उसकी शेप को मेंटेन करवाने का काम करवाते हैं। ईयर पिन्ना की बात करें, ईयर पिन्ना या ईयर लोब्स को मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ। स्ट्रेच करने के बाद इसकी शेप चेंज होगी, लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से जैसे ही मैंने स्ट्रेचिंग को क्या किया, रिड्यूस किया, वापस से रिकॉइलिंग हो गई, अपनी नॉर्मल शेप में चली जाती है। तो शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करवाने का काम कौन करवाते हैं, इलास्टिक
कार्टिलेज। नेक्स्ट इनकी लोकेशन की बात करें तो पिन्ना या ओरिकल ऑफ ईयर, ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होंगे। ईयर लोब, एपिग्लोटिस या ऑडिटरी यूस्टेकियन ट्यूब में कौन प्रेजेंट होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज। जब प्रेशर लगता है तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और वापस प्रेशर रिलीव होते ही वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। यही रीजन है कि यूस्टेकियन ट्यूब जब अपन क्या करते हैं, सडनली सांस को अंदर लेते हैं, सडनली अपन प्रेशर जनरेट करवाते हैं तो अपने ईयर के थ्रू प्रेशर जनरेट होता है जो किसको कंप्रेस करवा देता है? यूस्टेकियन ट्यूब को। यूस्टेकियन ट्यूब कंप्रेस हो जाती है, जैसे ही प्रेशर रिलीव हो या यूस्टेकियन ट्यूब क्या हो जाती है? वापस से रिलैक्स हो जाती है। तो वहां पे कौन प्रेजेंट होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज। काम क्या करवाएंगे? प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, मेंटेन द शेप ऑफ द ईयर एंड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस और ईयर क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं। स्ट्रेचिंग हुई, छोड़ते ही वापस से रिकॉइलिंग की वजह से क्या हो जाएगी? नॉर्मल शेप में आ जाएंगी। एपिग्लोटिस जब मैं क्या कर रहा हूँ, वॉइस प्रोड्यूस कर रहा तो एपिग्लोटिस ओपन हो रहा है, और जब मैं वॉइस प्रोड्यूस करना बंद करवा देता हूँ तो एपिग्लोटिस क्लोज हो रहा है, तो उसका मूवमेंट कोऑर्डिनेट करवाने का काम करवाती है। अलाउ रिपीटेड बेंडिंग विदाउट डैमेज। रिपीटेड बेंडिंग एपिग्लोटिस में जब बोलता हूँ ओपन, चुप होता हूँ, क्लोज, बोलता हूँ ओपन, चुप होता हूँ, क्लोज, तो ओपन एंड क्लोज रिपीटेड बेंडिंग हो रही है, उसमें भी डैमेज नहीं होते। तो कौन से कार्टिलेज होंगे? इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्ड कौन से प्रेजेंट होंगे? फाइब्रो कार्टिलेज। और फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें तो फाइब्रो कार्टिलेज में मेनली कौन प्रेजेंट होते हैं? टाइप फर्स्ट व्हाइट कोलेजन है फाइबर। फाइब्रो कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ टाइप फर्स्ट व्हाइट कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर की भी बात करें तो कोलेजन फाइबर में भी कौन सा? टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर कोच में होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। सेल एंड फाइबर आर अरेंज इन रो। कैसे अरेंज रहेंगे? रो में अरेंज रहेंगे। रो में अरेंज रहने का मतलब है किस तरीके से? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जिस तरीके से डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स थे वो फाइबर कैसे अरेंज थे? पैरेलल और एक सीक्वेंस में अरेंज थे, यूनिडायरेक्शनल अरेंजमेंट था। वैसे ही किसका अरेंजमेंट रहता है इन टाइप फर्स्ट व्हाइट कोलेजन फाइबर का? किसमें? फाइब्रो कार्टिलेज में। पेरिकोंड्रियम इज एब्सेंट। बाकी दोनों कार्टिलेज की बात करें, इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज, दोनों में क्या प्रेजेंट होती है? सराउंडिंग कवरिंग लेयर, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकोंड्रियम। लेकिन फाइब्रोब्लास्ट में पेरिकोंड्रियम कैसी रहती है? एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट बात करें टफ एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल। टफ भी होंगे लेकिन कैसे होते हैं? स्लाइटली फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल अरेंजमेंट। और पैरेलल अरेंजमेंट रहने की वजह से क्या होगा? ज्यादा क्लोज एंड टाइटली अरेंज रहता है। मैट्रिक्स कम और उस फाइब्रस ज्यादा होंगे, इसकी वजह से सॉलिडिटी या रिजिडिटी ज्यादा होगी। सॉलिडिटी और रिजिडिटी होने की वजह से टफ होंगे, लेकिन यूनिडायरेक्शनल अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल कंप्रेशन से प्रिवेंट करेंगे तो स्लाइटली क्या भी रहेंगे? फ्लेक्सिबल भी रहेंगे। प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू को सपोर्ट एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी अगर अपन बात करें तो कहाँ पे कौन कौन से टिश्यू होंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसमें माइनर मूवमेंट भी होता है लेकिन कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कौन प्रेजेंट होंगे? फाइब्रो कार्टिलेज। स्टर्नोक्लेविकलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट में कौन प्रेजेंट होंगे? फाइब्रो कार्टिलेज। जो मेनली सडन कोई भी क्या लगता है? धक्का लगता है, हिट होते हैं, तो उस टाइम इनमें मूवमेंट होता है, हल्का सा मूवमेंट, जो इसको रप्चर या डैमेज होने से प्रिवेंट करवाता है, बोन का फ्रैक्चर होने से प्रिवेंट करवाता है किसी भी सडन लगने वाले धक्के से। तो वो कौन से होंगे? फाइब्रो कार्टिलेज। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सब स्टर्नोक्लेविकल, जहाँ पे स्टर्नम और क्लेविकल क्या हुआ है? आपस में बाइंड होती है, उस स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में कौन प्रेजेंट होंगे? फाइब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट बात करें प्यूबिक सिंपाइसिस। जो सिंपाइसिस, प्यूबिक सिंपाइसिस, पेल्विका प्यूबिक सिंपाइसिस, जिसमें सिंपाइसिस जॉइंट होता है वो प्यूबिक सिंपाइसिस का जॉइंट, वहां पे भी कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे? इलास्टिक कार्टिलेज। जो मेनली फीमेल में ज्यादा क्या रहते हैं? डोमिनेंट रहते हैं। जब डिलीवरी होती है उस डिलीवरी के टाइम उस पेल्विक कैविटी का शेप एंड साइज बढ़ाने के लिए, उसमें एक्सपेंशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबिक सिंपाइसिस में। नेक्स्ट अपन बात करें इनके फंक्शन की। फंक्शन क्या करवाएंगे? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। क्या करवाते हैं? स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते। एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, रेजिस्टेंट कंप्रेशन एंड टेंशन। अचानक से होने वाली किसी भी ईटिंग की वजह से किसी भी बोन या किसी भी स्ट्रक्चर पे क्या लगता है? शॉक लगता है। उस शॉक को एब्जॉर्ब करके उसको डैमेज, इससे के डैमेज को प्रिवेंट करवाने का काम करवाते हैं। रेजिस्टेंस, कंप्रेशन एंड टेंशन। जब भी किसी पे कोई कंप्रेशन लगवाता है तो उस कंप्रेशन के अगेंस्ट काम करेंगे, कंप्रेशन को रेजिस्ट करेंगे, टेंशन को क्या करवाते हैं? डिक्रीज या रिड्यूस
करवाते हैं। ठीक है, ये कौन से टिश्यू थे? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप कार्टिलेज। 3 तरीके के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज में अबंडेंट अमाउंट में कौन से फाइबर प्रेजेंट होंगे? इलास्टिक फाइबर। फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें तो सॉलिड भी होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं माइनर से, जो मेनली कहाँ पे? उन जगह पे जहाँ पे रिजिडिटी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन माइनर क्या होना चाहिए? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टिश्यू की बात करें तो कौन होगा? बोन। बोन की अगर अपन बात करें तो जब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में अपन पूरी बोन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बोन की स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट, ठीक है, उसके फंक्शन, उसकी शेप, उसकी साइज, उसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप, ठीक है, सारी चीजें अपन किस में पढ़ते हैं? मस्कुलो स्केलेटल में। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो बोन भी क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। Bone is a specialized connective tissue characterized by a hard matrix containing or inorganic mineral salt, mainly calcium और phosphate and calcium कार्बोनेट। बोन की अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू होता है जिस कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड सब्सटेंस में मेनली कौन प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, जो मेनली उसको सॉलिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करवाने का काम करवाते हैं, अलोंग विद कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एंड सेल। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगी? कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर भी प्रेजेंट होंगे और सेल भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा था तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। सेल प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिस ग्राउंड सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होंगे? मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, साल्ट प्रेजेंट होंगे, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, जो मेनली क्या करवाते हैं? बोन को सॉलिड, हार्ड एंड रिजिड बनाने का काम करवाते हैं। बोन के फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी का स्केलेटल फॉर्म करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? बोन। अपनी जो बॉडी का ये स्केलेटल है, इसी स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ बोन। ऑल ओवर अगर अपन बात करें तो कितनी होती है? 200 से बोन होती है। नेक्स्ट बात करें प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन। जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे वाइटल ऑर्गन की बात करें तो हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इनको क्या करवाती है? प्रोटेक्शन का काम करवाती है। एक्ट एज ए लीवर फॉर मूवमेंट। जब मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट के टाइम एक लीवर का काम करती है। लीवर का मतलब किसी भी चीज को उठाने के लिए जो सपोर्टिव ऑर्गन या सपोर्टिव सिस्टम की बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? लीवर। उस लीवर का काम करते हैं। मैं मेरे हैंड में मूवमेंट करवा तो हाथ को ऊपर उठाने के लिए मसल्स के साथ साथ कौन भी काम कर रही है? बोन भी काम कर रही है, तो लीवर का काम भी करेंगे। स्टोर मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का क्या कर रखती है? स्टोरेज रखती है। प्रोड्यूस ब्लड सेल इन द बोन मैरो। और बोन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बोन मैरो, और बोन मैरो की बात करें तो रेड बोन मैरो। उस रेड बोन मैरो में मेनली क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस। जिस एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू किसका प्रोडक्शन होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन। आरबीसी क्या होती है? ब्लड सेल। उन ब्लड सेल का प्रोडक्शन करवाने का काम भी करते हैं बोन मैरो के थ्रू। नेक्स्ट बात करें इस बोन के टाइप की, तो बोन के टाइप कितने होंगे? मेनली 2। सबसे पहला कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। जो हार्ड एंड रिजिड पार्ट होता है कौन सा होगा? कॉम्पैक्ट बोन, और जो सॉफ्ट पार्ट होगा वो कौन सा होगा? स्पॉन्जी बोन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट टिश्यू कौन सा आता है? मस्कुलर टिश्यू। अभी तक अगर अपन टिश्यू क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 तरीके के टिश्यू अपन ने पढ़ लिया है। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन, उनके डिफरेंट टाइप पर बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे हेल्प कर रहे हैं। सेकंड पढ़े थे अपन ने कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप, उनके सब टाइप, उनके फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी मेंटेनेंस में किस तरीके से काम करवाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो बॉडी फॉर्मेशन करवाने का काम करवाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो सपोर्टिव सिस्टम का काम करवाते हैं। नेक्स्ट टिश्यू की अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट टिश्यू कौन सा अपना? मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू के बाद कौन आएगा? नर्वस टिश्यू। इन मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।